नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डिलीशियस वीस्टा में। रक्षाबंधन का टाइम है और ऐसे में हमारे घर में शक्करपारे तो हमेशा ही बनते हैं। तो आज भी मैंने शक्करपारे बनाए हैं और वो भी आटे के और एकदम खस्ता शक्करपारे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक परात में ये 2 कप भर के आटा छन्नी से छान लिया है। अच्छी तरह से इसको छान लेंगे ताकि कोई भी मोटा मोटा जो है वो निकल जाए। अब एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें मैंने ये 1 कप चीनी ली है। 2 कप आटा है तो 1 कप चीनी ली है और इसमें 3 चम्मच भर के मैंने सूजी ऐड कर दी है। अब इसको हम अच्छी तरह से इसका एक पाउडर बना लेंगे। तो देखिए ये सूजी और चीनी का पाउडर भी बन गया है और इसको भी इसी गेहूं के आटे के साथ छान लेंगे। इसमें भी कुछ भी बचा नहीं है, सब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब ये मैंने ये घी लिया है, इसको हम मेल्ट करके ही डालेंगे और इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच भर के सफ़ेद तिल और 4-5 ये इलायची मैंने कूट ली थी और 1 पिंच भर के ये नमक, और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और घी को हमने मेल्ट करके डालना है, गाढ़ा घी नहीं डालना है। तो इसको भी हम पहले थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको हम मोहन लगाना कहते हैं। तो अच्छे से हमें इसका मोहन लगाना है। सारा कुछ मोहन के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारी जो शक्करपारे हैं वो कैसे बनेंगे, सख्त बनेंगे या सॉफ्ट बनेंगे या एकदम करारे बनेंगे। तो अगर मोहन अच्छे से पड़ा होगा तो हमारे शक्करपारे बहुत अच्छे से करारे से खस्ता बनेंगे। अगर मोहन कम रह गया तो यही शक्करपारे एकदम टाइट हो जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी आटे की हो जानी चाहिए। आटा हमारा बंधने लगा है, तो ध्यान रखिएगा इस तरह का जब आटा हो जाए बस उतना ही मोहन हमें डालना है। अगर इससे ज़्यादा डाल देंगे तो सारे जो शक्करपारे हैं वो कढ़ाई में बिखर जाएंगे। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका एक सख्त डो लगा लेना है। ध्यान रखिएगा डो बिल्कुल ढीला नहीं, लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर लूज़ हुआ तो शक्करपारे हमारे लूज़ हो जाएंगे, एकदम पूड़ी की तरह बनेंगे वो। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सख्त डो ही हमें इसका लगाना है और बिल्कुल जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं वैसे नहीं गूंथना है। बस हमें इसको बस इकट्ठा कर देना है, बहुत ज़्यादा इसको मलना नहीं है, मसलना नहीं है। तो ये हमारा डो बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम लगभग 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं तो ये जो डो था वो थोड़ा सा और सख्त हो गया है, जो कि मतलब अच्छी बात है। तो अब इसको थोड़ा सा बस परात से निकाल लेना है और इसको बेल कर हमें इसके शक्करपारे बनाने हैं। तो ये जो डो है इसको हम 2 बराबर भागों में बांट लेंगे इस तरह से, और 2 बार में ये सारे शक्करपारे इसके बन जाएंगे। तो पहले ये एक लोई सी इस तरह से गोल करके हम बना लेंगे और इसको हल्के हाथों से हमें बेलना है। इसके जो किनारे टेढ़े मेढ़े हैं तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको गोल करने के चक्कर में ना पड़े। और बस थोड़ा सा मोटा ही हमें इसको रखना है, बहुत पतली पूड़ी नहीं बनानी है। तो जो कटे पिटे से किनारे हैं उनको इस तरह से हम कट कर देंगे और उनको निकाल लेंगे। इस आटे को हम अगली वाली लोई में एडजस्ट कर देंगे। अब एक साइज़ के हमें इसमें सारे शक्करपारे कट कर लेने हैं इस तरह से। वैसे तो आप चाहे किसी भी शेप में बना लें। अब ये छोटे छोटे पार्ट हैं इनको भी निकाल देंगे। तो बस हमारे ये शक्करपारे बन गए हैं। अब बारी आती है इनको तलने की। तो ध्यान रखिएगा हमको मीडियम फ्लेम पर इनको तलना है। तो एक थोड़ा सा टुकड़ा डालकर आटे का हम देख लेते हैं। अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमें इनको तलना है। ना तो कम होनी चाहिए फ्लेम, ना ज़्यादा होनी चाहिए, मीडियम गरम तेल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा नहीं तो सारे शक्करपारे हमारे बेकार हो जाएंगे। अगर फ्लेम ज़्यादा रही
तो शक्करपारे एकदम नरम बन जाएंगे। अगर फ्लेम बहुत धीमी रही तो शक्करपारे हमारे टाइट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही बनाना है। तो देखिए अच्छे से इसमें बबल्स निकलने लगे हैं और शुरुआत में हमें इनको चलाना नहीं है, करछल से इन्हें ज़्यादा टच नहीं करना है। ये अपने आप धीरे धीरे अलग अलग हो जाएंगे और ऊपर आ जाएंगे अपने आप ही। तो शक्करपारे हमारे देखिए इसी तरह से धीरे धीरे बनके, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हमारे बढ़िया से शक्करपारे बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम खस्ता करारे शक्करपारे। अब एक शक्करपारा हम तोड़ कर भी देख लेते हैं कि खस्ता है भी कि नहीं। तो देखिए, ये देखिए एकदम बढ़िया सा, बहुत ही अंदर से मुलायम है और एकदम खस्ता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये शक्करपारे आपको कैसे लगे, कैसे बने। और इस बार रक्षाबंधन पर आप भी अपने घर में शक्करपारे ज़रूर बनाइएगा, सभी तारीफ़ करेंगे।